अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमारा ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, एस्टिमेशन का टॉपिक था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे। एस्टिमेशन के टॉपिक में ना एक चीज़ जो है ना वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो वो वाली वीडियोस आप पहले ना लाजमी देखिएगा कि आपको पहले आइडिया हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? जो सिग्निफिकेंट है यानी कि काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें ये कि कौन सा डिजिट काउंट होता है, कौन सा नहीं होता, तो ये सारा कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। अब यहाँ पे फिर अगर वो बताने लग जाए तो टाइम वेस्ट होगा, तो बेहतर है कि आप पहले वो वीडियो देख लें। और जिसको आइडिया है तो वो फिर उसको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर मैं हल्का सा बता ही देता हूँ। तो ईच नंबर टू वन सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है? एक लेना है। तो ये सिक्स लेंगे, और बाकी सारे आगे वाला क्या देखना है कि वो 5 से बड़ा है या फिर छोटा है। अगर 5 से बड़ा हुआ तो 6 को क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, 7 कर देंगे। और नहीं, अगर छोटा हुआ तो फिर इसी तरह लिख देंगे, बाकी सारे आगे वाले 0 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 6 और 1 2 3, 3 डिजिट्स है ना, तो 3 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, अब असल में सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट इधर आना था कि ये 0 है, इसको तो इग्नोर कर देना। पॉइंट के बाद जो 0 होता है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। ये क्या है? ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो अब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वन सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। पॉइंट से पहले वाला सिग्निफिकेंट होते नहीं है, पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। और ये नॉन ज़ीरो है, तो ये जो ही नॉन ज़ीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट। अब एक लेना था आपने, तो एक ये लिया। इससे अगले वाला देखें क्या है? 0 है, 5 से बड़ा है? नहीं, 5 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या आएगा? ये यूँ ही आ जाएगा, 0.04 डिवाइडेड बाई, ये दोनों ज़ीरो बनेंगे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 8.8 के बाद देखेंगे कि क्या है, ये 9 है, तो 9 5 से बड़ा है, हाँ, तो इसको एक बढ़ा देंगे, तो ये 9 हो जाएगा 10। ये होगा 10 जब, तो ये 0 बनेगा और 1 कैरी इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा 9, तो ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? अब आगे क्या है? आगे मैं इधर ही कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6000। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और मल्टीप्लाई बाई 0.04 है। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? वही काम कर लेते हैं जो बचपन में यानी कि होता था कि पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे क्या करते थे? 1 लगाते थे, पॉइंट ख़त्म हो गया, और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देते थे, ठीक है। तो ये बन गया 4। अब ये है कि कटिंग कर देते हैं, ये 2 0 इन 2 0 से गए, ठीक है। ये बन गया 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये बन गया 24 ज़ा क्या आता है आंसर? 80। तो ये हमारा बड़ा आसान सा क्वेश्चन। ये हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मई जून 2021 में आया था। तो वही सेम क्वेश्चन है, वन सिग्निफिकेंट फिगर पे आपने इसको करना है, एस्टिमेट करना है ये वैल्यू। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर का सॉरी, वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि ये एक डिजिट लेंगे, ये भी एक डिजिट और ये भी एक डिजिट, फिर उससे अगला वाला देखेंगे। तो अगला 6 है यानी कि 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक भर जाएगा, ये 3 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, और ये अगले सारे 0 बन जाएंगे माइनस। ये 1 से अगला एक सिग्निफिकेंट, ये एक सिग्निफिकेंट है, ये अगला क्या है? 8 5 से बड़ा है, तो ये क्या होगा? ये वाला एक भर जाएगा, ये 1 क्या बन जाएगा? 2, और बाकी सारे आगे जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 बन जाएंगे, डिवाइडेड बाई ये क्या है? 5 है, 1 सिग्निफिकेंट है। इससे अगला क्या है? 1 सिग्निफिकेंट का मतलब है कि एक लेना आपने, इधर भी एक लिया, इधर भी एक लिया, तो इससे अगला वाला देखना है। 2 सिग्निफिकेंट होगा तो ये 2 लेंगे और अगला ये वाला देखेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले वैसे ही 0 हो जाएंगे। तो ये 1 सिग्निफिकेंट का मतलब है कि आपने ये लिया, इससे अगला देखा 5 से छोटा है, तो ये 5 ही रहेगा, और ये बाकी क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। तो 400 में से 200 माइनस किया, क्या आया? 200 डिवाइड किया 50 से, तो 50 के टेबल में 4 पे आता है ना, 54 ज़ा 200, यानी कि 0 0 से गया और 5 4 ज़ा 20। तो बस ये आंसर था।
हमारे से 5 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आया था अक्टूबर नवंबर के टाइम 2021 में। तो वही है वन सिग्निफिकेंट फिगर लेना। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है ये, इसका वन सिग्निफिकेंट ये बनेगा। इससे अगला देखेंगे कि वो क्या है, तो वो 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो इससे पिछले वाला क्या होगा, 5 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और बाकी ये सारे आगे 0 बन जाएंगे। ये पॉइंट लगा के 0 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। इसको मैं इधर कर लेता हूँ 60, ठीक है। फिर ये इसका वन सिग्निफिकेंट ये बना। इससे अगला देखा 2 है, 2 5 से बड़ा है, नहीं 2 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो 2 5 से बड़ा है, नहीं 2 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या बनेगा, ये 3 ही रहेगा, और ये आगे 0 बन जाएगा, बाकी भी 0। तो ये 30 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 0। ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, पॉइंट आया, पॉइंट के बाद ये क्या है 1, 1 आया, तो नॉन ज़ीरो डिजिट है पॉइंट के बाद। अगर तो 0 आता पिछले क्वेश्चन में जैसे आया था, वो तो नॉन सिग्निफिकेंट होता, लेकिन 1 आ गया, नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी कि 0 के अलावा है, तो ये सिग्निफिकेंट है। इससे अगला देखेंगे क्या है, 2 है, 2 5 से बड़ा है, नहीं, तो क्या होगा, 2 ये 0 बन जाएगा, और ये 1 ही रहेगा, मतलब ये 0.1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे क्या होगा, ये इसको इधर यूँ ही कर लेते हैं, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। 30 है, मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये इस 0.1 है ना, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, तो पॉइंट को मैंने इधर एक दफ़ा लेकर जाना है, एक दफ़ा लेकर जाना है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट को आपको पता है ना कि राइट साइड पे लेके जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और लेफ़्ट साइड पे लेके आना हो तो डिवाइड करते हैं। तो राइट साइड पे लेके जाने का मतलब है कि नंबर बड़ा हो जाएगा, तो नंबर बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और नंबर छोटा करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो पॉइंट को इधर मूव करवाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करवाया नीचे, तो ऊपर भी करवाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा 600, वो नीचे ही आ जाएगा 30, और 0.1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि 10 1 10, ठीक है, और ये पॉइंट इधर चला जाएगा। तो बेसिकली ये आप ये होगा ये कि 10 को 0.1 से करेंगे ना, तो ये पॉइंट ना इधर चला जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब 30 1 30 आ जाएगा, इसको मैं 30 लिख देता हूँ, चले खैर है, और ये 0 0 से कट गया, और 3 1 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था 2021 अक्टूबर नवंबर में। तो सेम वही क्वेश्चन है, बाय राइटिंग ईच टू द वन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट दिस। तो वन सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि ये पहला एक लेना है, ये तो नहीं, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना, तो पॉइंट के बाद ये सिग्निफिकेंट है, और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें आपने ये वाला डिजिट लेना है, इसमें आपने ये वाला डिजिट लेना है, और इसमें ये वाला डिजिट लेना है, और ये लेने के बाद आपने सॉरी, तो इसके बाद आपने अगले वाले डिजिट देखने हैं कि वो क्या 5 से बड़े हैं या 5 से छोटे हैं। तो अगर 5 से बड़े होंगे तो इन्हीं यही जो डिजिट्स हैं इनको एक एक बढ़ा देना है, और अगर 5 से छोटे होंगे तो फिर कुछ भी नहीं करना, इनको यूँ ही रहने देना, आके अगले सारे 0 कर दें। तो इससे अगला 8 के बाद ये क्या 2 है, तो ये 5 से बड़ा है नहीं, तो आपने क्या करना है, इसको 8 को 8 ही रहने देना, और बाकी आगे सारे 0 कर देना। मल्टीप्लाई बाय 6 के बाद क्या है 4 है, 4 5 से बड़ा है नहीं, तो आपने क्या करना है 4 को 6 को नहीं बढ़ाना, तो इसको यही रहने देना है, और आगे 0 लगाना तो 0 लगा दें, नहीं तो 6 भी लिख दें, तो पॉइंट के बाद 0 लगाने की। 1 1 के बाद क्या है 8 है, 8 5 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एक बढ़ जाएगा, तो 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये 8 की जगह में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन मिस्टेक होती है कि कुछ लोग पता क्या करते हैं सिग्निफिकेंट में, मतलब जब आप स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं तो ये करते हैं 18.7 है ना, लेट्स सपोज 18.7 है, तो उनको कहा जाए ना कि ये इसकी आपने करनी है वन सिग्निफिकेंट पे एस्टिमेशन, तो वो 1 1 है ना,
तो इससे अगला आपने देखना है कि 8 है, तो 8 5 से बड़ा है, तो इसको 1 बढ़ाना होता है, तो ये 2 बनेगा और ये आगे वाले 0 और ये पॉइंट के बाद 0, ये 20 बनेगा। कुछ ये करते हैं कि ना ये 8 को 1 बढ़ा देते हैं, मतलब वो 9 कर देते हैं और 1 को 1 ही रहने देते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला नहीं बढ़ाना, ये वाला इससे जो पीछे 1 होगा ना वो आपने 1 बढ़ा देना, यानी कि 1 में +1 कर देना, तो वो हो जाएगा 2 और 8 की जगह में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.6 है ना, ये यहाँ पर मैं नहीं लगाता ये 0, आपने लगाना है तो बेशक लगा लें, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या है कि पहले सबसे पहला काम ये करते हैं कि पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पॉइंट को ख़त्म कैसे किया था, तो हमने क्या किया था कि पॉइंट को एक इधर मूव करना है, तो इधर मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एक सेकंड, ये 8000 लिख लेते हैं और ये साथ ये 2 0 है ना, ये कट कर लेते हैं, चले अगले में कर लेंगे, इसको 200 लिख लेते हैं, 20 × 10 200, और ये 6.6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका पॉइंट एक इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 6, ठीक है। तो अब ये होगा कि हम कटिंग कर लेते हैं, तो ये 2 0 ये 2 0 से गए और 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो ये 4 बना, 4 6 ज़ार 24 और ये एक 0 था, तो क्या हुआ 240 इसका आंसर है।